आत्माओं ये देखना है आपने, इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा इस स्टोरी का। ये केवल कथाएं नहीं है, ये हमारे लिए बहुत काम की वस्तु है। अब जब ये बात सुनी उस बहन ने, वह गदगद होगी, शुक्र मनाया जगन्नाथ भगवान का। हे जगन्नाथ भगवान, आपने मेरी इज्जत रख दी, राजा का मन बदल दिया। इन्होंने पता कौन सा जगन्नाथ बदलना लग रहा है इसके मन को, इतनी बुद्धि कमजोर थी मारी। और कहा, सारी बात सुनकर कहने लगी, भाई ना तो मैं रथ में बैठूं, मैं तो पैदल जाऊंगी, राजा का शुक्रिया है, अगर तुम मेरे साथ चलो तो मुझे कोई इतराज नहीं। ऐसा ही हुआ, लड़की चलेगी, सैनिक साथ चल पड़े, रथ लेकर, खाने पीने की व्यवस्था उसमें अपनी ले ली, वो लड़की पैदल गई वहां तक। अब शाम में पहुंचे, सुबह नहा धोकर उस बहन ने वह अपनी जो धोती हाथ से बना रखी थी वो चादर लेकर भगवान जगन्नाथ के मंदिर में मूर्ति के चरणों में रखना चाहिए, रखते ही और कहा कि इस दासी की तुच्छ भेंट स्वीकार करना जगन्नाथ। वो धोती वहाँ से उठी और उस जगन्नाथ के मंदिर के प्रांगण में जाकर पड़ी और आकाशवाणी हुई कि नालायक, जगन्नाथ तो काशी में बैठा है, वो कबीर परमात्मा इज जगन्नाथ, तो किस धक्के खाना गी। कलेजा फट गया उस लड़की का, रोआ बुरी तरह। ओए होए, वो भगवान स्वयं है कबीर जी। वो वहीं से रोने लगी थी, आंखों में इतने आंसू बह गए कि सारे कपड़े भीज गए उस बेटी के, कि मैं कितनी नीच हूँ, भगवान कहाँ मैं खोजन की तागी। परमात्मा कहते हैं, गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, महादुखी संसार में अग गई यम के फंद। आकाशवाणी ने कहा कि जगन्नाथ वहां बैठा, जिसने धोती वहां मंगवाई थी, तो वहां नहीं पहुंचा सकी, यहां धक्के खाने आ गई, ले जा इसको उठाकर। अब ये आकाशवाणी सुनी उन सैनिकों ने भी, वापस आगे रोती हुई। अब वो लड़की रो रही थी। 10-12 दिन के बाद फिर वो वापस पहुंचे। उस दिन भी परमात्मा, क्योंकि लीला थी उनकी, पता था उनको, तो कबीर जी ने वीर देव सिंह बघेल के घर पर विराजमान थे, पता था कि आने वाली है वो सारा सांग वापस आओगा। वह खाया ही धक्के नालायक है। अब पहले पता किया कि कबीर साहब के घर पे गए, पता लगा कि राजा के यहाँ पहुंचे हैं। फिर राजा के घर पहुंचे, वो लड़की भी और वो सैनिक भी। लड़की रो रही, उसको उससे बोला नहीं जा रहा, चरणों में गिर गई भगवान कबीर साहब के, और ऐसे रो रही है कि उस पर आवाज निकल रही, गला कति रुंध गया उसका, ना कुछ बता पा रही है। अब राजा ने सोचा, भाई के बिजली गिर गई इस लड़की पे, और गुरु जी ने तो कहा था इसको कोई दुख ना होना चाहिए, और क्या आपत्ति आ गई, और ये रो रही है, अब मुझे नाम मिला नहीं, क्योंकि भगवान ने कहा था इसको कष्ट नहीं होना चाहिए। सैनिकों को बुला कहा, अरे निकम्मो क्या हो गया इसको, तुमने मेरा नाश कर दिया। तो वो कहने लगे, जी कुछ नहीं हुआ, सारी कहानी से परिचित कराया और कहा, जी वहाँ इसने जब धोती चढ़ाई तो वो धोती वहाँ से उठकर बाहर गिर गई, और कहा, आकाशवाणी की कि जगन्नाथ तो वहाँ बैठा है कबीर, वो जगन्नाथ है, सारी सृष्टि का मालिक है, तू कहाँ धक्के खाना गई, वहाँ उसने जगन्नाथ ने खुद मांगी, वहाँ तो तू दे नहीं सकी, और उसी को अर्पण कर। वह धोती भी साथ सिर पर ले रही वह लड़की, और तब तेरा कल्याण होगा। अब दोनों का एक तीर से 2 शिकार किए परमात्मा ने। न उस वीरदेव सिंह का विश्वास था कि कबीर इज गॉड, और न उस नालायक का विश्वास था कि कबीर इज गॉड। गुरु बना रखा, लेकिन भगवान वो पत्थर मान रखा था, वो जगन्नाथ का। अब दोनों का हृदय साफ हुआ, परमात्मा के चरणों में गिर गए। परमात्मा ने कहा, प्रथम नाम दोबारा लो, द्वितीय दोबारा लो, फिर भक्ति करो, जब सार नाम दूंगा। बोलो सतगुरुदेव।